भगवान का नाम लेकर के नामकरण संस्कार हो रहा है। और जब नामकरण संस्कार हो रहा है तो सबसे पहले उन्होंने कन्हैया की तरफ न देख करके बलराम जी की तरफ देखा। बोले हम पहले इनको नाम रखेंगे क्योंकि ये बलराम जी हैं, बड़े हैं, और इनका हम रखेंगे ये पहले पैदा हुए और ये तुम्हारे हैं और तुम इनके हो, तो ये तुमने अदला बदली कर ली है। अब तो मैया कहने लगी नाना जी हमारे हैं। अरे नहीं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने बल की अधिकता होने के कारण नाम रख दिया बड़े का बलराम। बोला बलराम जी महाराज की जय हो। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घर्षण करके लाए गए, इसलिए है ना, गर्भ से गर्भ में स्थापित किए गए, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। हल इनके हथियार होगा, इसलिए इनका नाम हलधर भी होगा। आज उन्होंने सब नाम बता दिए। बोले ये इनका नाम कभी वसुदेव जी के पुत्र रहे होंगे, इसलिए इनका नाम वसुदेव भी होगा। सभी को आकर्षण करने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। बंसी अधरों पे धरेंगे, इसलिए नाम क्या होगा? बंसीधर होगा। और गायों को चराएंगे, इसलिए नाम इनका गोविंद होगा। और जो जिस नाम से पुकारेगा वही इसका नाम होगा। बोले और तो कुछ बताओ। अब गुरुजी पत्रा पलट के देखी तो समझ गए ये तो साक्षात भगवान है। अब ये पूछ रही है तो मैं कह ही देती हूं। इसलिए उन्होंने कहा आंख बंद करके, और जैसे आंख बंद करके कहा कि अरे मैया तेरो लाला साक्षात, मुंह खुलो को खुलो रह गयो, समाधि ले गए। और कन्हैया ने उंगली से इशारा कर दियो कि इन्हें बताइयो मत कि मैं साक्षात भगवान हूं। तो मुंह को खुलो रह गयो। अब बहुत देर रह गई, मुंह खुलो को खुलो, आंख फटी की फटी। यशोदा मैया के नीचे कहा भयो हमें ये तो गुरुजी पधारे गए, ऐसा लगे आंख इनके आगे हाथ हिलायो, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। धीरे से फिर आवाज लगाई, कोई असर नहीं हुआ। जब आंख इनके आगे चुटकी लाई तब उन्होंने मुंह बंद करो। अरे कहा भयो तुम तो, हम तो समझ रहे कि पधारे गए। अरे न्याय ऐसा मत करो। अरे मैया ऐसा कछुना में कमते ये कह वो चाहे रो। बात बदल गई कि साक्षात ये गुणों का खजाना है। इसमें इतने गुण होंगे कि खजाना भरा पाए। अब आज नामकरण संस्कार करके उन्होंने जो कुछ दिया सो वो वहीं पर, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने भगवान के दर्शन कर ले उसका तो मोह माया सब छूट जाता है। और वैसे भी ये गुरुजी हैं तो इन्हें कुछ नहीं चाहिए। अब लाला धीरे धीरे बड़े हैं, और जब बड़े हैं रहे तो भैया थोड़े से और घुटन चले नेक बड़े भाई। तो लाला एक दिन अपने नंद बाबा के कच्छ की तरफ चल रहे। वहां पर वो पूजा कर रहे थे। तो वैष्णव परिवारों के यहाँ पर सालग्राम होते हैं, सालग्राम जी। सालग्राम महाराज को पंचामृत स्नान कराओ जावे। दूध, पंचामृत तो आप जानती हो 5 ही चीज होती है इसमें, दूध, दही, शहद, घी और बूरा। सत्यनारायण की कथा हो तो कुछ मैया से पूछो कि कब तो पूरा तैयार, हाँ कर दो, तो वो गिना देते हैं। हमने दूध कर दो, हमने मेवा डाल दे, तुलसी के पत्ता डाल दे, और हमने 5 चीज कर दे। ये 5 नहीं होती हैं। तुलसी पत्र पढ़ते ही भगवान का भोग लग जाता है, इसलिए तुलसी पत्र जब पढ़ने चाहिए जब का अगर भोग लगे। मेवा भी डालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेवा इसलिए डालते कि जीव में स्वाद आ जाए, अच्छी लगे। और भगवान के प्रसाद में स्वाद नहीं देखा जाता।
इसलिए मेवा भी डालना जरूरी नहीं है, लेकिन अब डालते हैं। हम क्या करें, क्योंकि स्वाद है अपना अपना, और जितना भी हम लोग परेशान है स्वाद के चक्कर में तो है। आज ये भी नहीं डालनी चाहिए दूध दही शहद की। अब लाला लुढ़कते पड़ते उधर आए गए और कहने लगे जे सालग्राम रखे और बाबा रोज शहद नभावे, और बाबा अपनी माला जप रहे, आंख बंद कर ली, सालग्राम चौकी पे रखे, लाला ने मुंह में रख ली और चुपचाप बैठ गए। अब जैसे वो बैठे तो नंद बाबा की माला चल रही है, उनको मुंह बंद है, वो लाला माला चलते चलते पूरी भई, तो जैसे उन्होंने कही जय हो सालग्राम महाराज, सालग्राम कहां चले गए यहां से, अरे हमारे सालग्राम, ओहो एक और भगत जी बैठे और बड़े शांति से बैठे, मुंह बंद और शांति से बैठे हुए। लाला तुमने हमारे सालग्राम देखे? अरे यहाँ ऐसे गोल गोल से काले से और सालग्राम रखे, भगवान रखे, तो वो देखे ना, अब मुंह नहीं खोलो, मुंह कर दे। बोले जी बोल क्यों ना रहो? तो जब ध्यान से देखो तो एक तरफ है ना गाल उठो भयो। नंद बाबा ने जब चटकी मारी तो सालग्राम मुंह से बाहर, अरे राम 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 राम, अरे राम 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 राम, मेरी पूजा भंग कर देते हैं, सालग्राम मुंह में धर लीजिए, क्या करते लाला, अरे है ना। और भैया उनको फिर पश्चाताप की पूजा कराई, ब्राह्मण को बुलाकर सालग्राम से माफी मांगी और लाला को मैया के पास ले गए। देखते रहो लाला बहुत बिगड़े हुए हैं। अब मैया लाला की गलती कहू ना देखे, नंद बाबा से कहने लगे अरे नाय जाने जामुन समझ के और मुंह में रख लियो होगा, क्योंकि सालग्राम को है और काले जाम को और देसी जाम को साइज और कलर एक जैसा ही होए, कालो जाम समझ के रख लियो होगा। मैया ने सिफारिश ले ली। आज चलते चलते फिर 2.5 साल के है गए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मन में विचार किया हमारे यहाँ 9 लाख गाय है, हमारे बाबा भी कर देने के लिए जाते हैं और यहाँ के ग्वाल वाल बड़े हल्के फुल्के है, वैसे ये खाने नहीं देंगे, इसलिए लाओ हम इन ग्वाल वालों को खिलाने के लिए कुछ भी प्लान बनाते हैं। उन्होंने अपने छोटे छोटे 3.5 साल के खुद है गए और ऐसे ही छोटे मोटे अपने दोस्त बना लिए। श्रीदामा सुदामा तो बाद में बने थे, श्रीदामा मनसुका मंगला, जिस सबरे इकट्ठे है गए और कहने लगे अरे भैया श्रीदामा ओरे मनसुका, हाँ तू बड़ो हल्को फुल्को हेरो है, तू कुछ खावे पीवे के ना है? बोले कि भैया खा बताए पर कम मिलता है। बोले क्यों? ते घर में माखन ना है हो तो है, पर हमारे बाबा कंस के यहाँ कर के रूप में जमा करे आवत है। अरे वाह, मेहनत हम करें और गैया हमारी और माँ बकाई को जमा करें तो तुम्हें ना मिले? बोले हम मांगे तो ने का दे दे फिर चलो ही जाए, ऐसा मत करो, तुम चुपके से खाई लो। अरे ना है चुपके तो ना है। बोले अच्छा तो चलो हम ऐसा करेंगे, हम चुपचाप चोरी करके खा लेंगे। अरे ना लाला ना है, चोरी ना करना चाहिए। जो अरे हमारी मैया कहे जो चोर है जाए छोरा बदनाम है जाए तो वाको ब्याह ना है होए, तो तू ब्याह करेगो? हाँ लाला हम ब्याह करेंगे। अरे तो ब्याह करे तो कम से कम शरीर है तो पतरो से हेरो है, जाते हैं मोटो कर ले कि ऐसे ही है जाएगा तेरो ब्याह चले। लाला तू हम पे कछु काम करवा ले पर चोरी मत करवावे, चाहे कछु काम करवा ले पर चोरी मत करवावे। देखो अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। सुनो रे ए मनसुका मंगला, ए सुनो सीधामा, हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, दूर चला जाऊंगा फिर ना आऊंगा, फिर तू बाद में कहवे। अब सवेरे बोले भैया तू दूर मत जावे, हम पे चाहे कछु करवा ले, हम तो छोड़ ना सके, हम तो ना छोड़ सके। कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो कन्हैया को नहीं छोड़ सकते, चाहे उन पर कुछ भी करवा लो, कन्हैया को नहीं छोड़ सकते।
तो हम तोते दूर चले जाएंगे, ना लाला ऐसा मत कर, चाक चू करवा ले तो फिर चोरी करो। अब चोरी करो चालू कर दियो, और चोरी जब चालू करी तो उन्होंने अध्यक्ष बन गए खुद, और एक मंडली रजिस्टर्ड कर ली। मंडली का नाम है ग्वाल वाल चोर प्रसार मंडली, ग्वाल वाल चोर प्रसार मंडली। अध्यक्ष 3.5 साल के, अब लगा लो चोर कितने साल के होंगे, अध्यक्ष 3 साल के, 3.5 साल के, तो वो 2.5 साल के, 3 4 साल के। तो भैया चुपके से जामे माखन चुरा में खावे, और गोपियों को मालूम पड़ेगा, और गोपियां भी इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि अगर मान लो चंपा के यहाँ थे माखन खाए लो, तो चमेली सोचेगी मेरे यहां से माखन क्यों ना खायो। वो सोचेगी कि मेरे यहां से माखन क्यों ना खायो, क्या मेरे माखन में स्वाद नहीं आयो। इसलिए आज सबकी सब सहेली इंतजार करती है कन्हैया को, कन्हैया हमारे घर में आवे और माखन खावे। अब एक आज गोपी के घर चले जामे, कछु गोपी रह जामे, लेकिन कन्हैया के दर्शन नहीं है पावे। सासू माँ तो कबू कबा दर्शन करवे चली जामे, लेकिन बहुएं बेचारी गोपिका रह जामे। सबरी गोपी ने सलाह करी, बोले आज हमारी सास कहाँ गई है, कि बाहर गई है। तो बोले तुम्हारी सास कहाँ गई है, कि बाहर गई है। बोले हमें कन्हैया के दर्शन ना है रे। बोले सबने सलाह करी, बोले एक तरीका थे कन्हैया के दर्शन है जाएंगे, का है कि तेरे घर में जो मलरिया हो न उन्हें फोड़ दे, गागर हो मटकी हो सब फोड़ दे, और नाम ले दियो कन्हैया को शिकायत करवे तेरी सास जा में, और अगर वो न जाए तो हम जाएंगे। तो सबर सबर ने अपनी अपनी मटकिया फोड़ गई। मटकी जब फोड़ गई तो उनकी सासुआई जी किसने फोड़ी है, जो कौन फोड़ी है री, अरे का वो नंदा बाबा को लाला आयो सबरी मटकी ने फोड़ गो। अच्छा, और बादनू फोड़ गो, हाँ बादनू फोड़ गो। बोले ला मैं शिकायत करवे जा रही हूं, है ना। फिर एकदम कुछ विचार आयो, अरे सुन रही मैं जाऊंगी तो ज्यादा बात बढ़ जाएगी, ऐसा करे मैं ना जा रही तू ही चली जा। तो सबरे की सास ने कह दे कि तू चली जा। सबरी गोपी ने सलाह कर ली, और सबरी गोपी शिकायत करवे जा रही है। और कैसे शिकायत करेंगे, और कहने लगी सभी गोपियां, हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नट खट की, गगरिया तोड़ दी मेरी माँ, गगरिया तोड़ दी मेरी माँ। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नट खट की, मटकिया थोड़ी दी मेरी, मटकिया थोड़ी दी मेरी। वो आकर पास से चुपके, वो आकर पीछे से चुपके, वो माया हाथ घूंघट पट पे नथनिया तोड़ दी मेरी माँ, नथनिया तोड़ दी मेरी। फड़वानी होए तो सब बोलो, तुम्हारे घर में ऐसे ही आके गाना मटकिया फड़वाइया। और गोपियां कहने लगी, हे मास्टर अंधेरी रात में
माधर मेरा माधर चुराता है, मेरा माधर चुराता है। वो लड़ता है झगड़ता है, मुझे आगे दिखाता है, मुझे आगे दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, ये मारा हाथ घूंघट पट पे नथनिया, तोड़ दी मेरी नथनिया, तोड़ दी मेरी गगरिया हो गया। जब गोपियों ने कहा हे मैया ये रात में आता है, झगड़ता है, आंखें दिखाता है, इतनी बात सुनकर कान्हा बड़े भोले बनकर बोले, हे मैया सुन। कहने लगे फंसा कर मुझे तो बातों में, सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। फंसा कर मुझको बातों में, सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया, अगर इनके कहने को नहीं मानता हूं तो ये ऐसा करती हैं, अपने आप पटकियों को फोड़ती हैं, शिकायत मेरी करती हैं। अगर इनकार करूं मैया, शिकायत लेके आती है, उलाहना लेके आती है, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पलवट पे बसुरिया, तोड़ दी मेरी बसुरिया, तोड़ दी मेरी बसुरिया, तोड़ दी मेरी बसुरिया, तोड़ दी मेरी बसुरिया, तोड़ दी मेरी। आज बहुत सारी गोपिकाएं सहेली है ना इकट्ठी है गई और यशोदा मैया के पास पहुंच गई और उन्होंने ये ना कही कि तेरे लाला ने जे गलती करी है, सीधी तन के खड़ी है कि बोली ए मैया कहाँ है तेरो लाला। मैया बेचारी घबराई गई, का भयो कछु गलती कर दी, पहले बता कहाँ है, क्योंकि वो गोपी ये जानती है अगर यहाँ होंगे तो जरूर बुलावेगी और बुलावेगी मैया तो हम दर्शन करने की तो इच्छा ले आइए, सो दर्शन है जाएंगे, और जब है ही ना तो हम काय को अपना समय बेकार है, तू बता मैया कहाँ है पहले बुला। अब कन्हैया अब अलाई लाला कन्हैया हाथ तो नाटक हो रहे, सो उठ के आए सोए रहे और आंखें ने ऐसे मीड़त आए। मैया ने रात में काजल लगा देती, सो पूरे गाल कपूर है गए और ऐसी आंख है गई मोटी मोटी है, पूरे
सबरी काली काली, जैसे जगन्नाथ भगवान की आंख देखी है, हाँ ऐसे मैया को ठोक पकड़े बड़े सीधे और खड़े है। बोले तुम काय को शिकायत करे हुए आई हैं, जितो जेरो लाला। बोले हमें मालूम है, और मैया ज्यादा मत बने भूरी, तेरो लाला इतनो ऊधम बचावे। कहते कि सुने, एक सहेली बोली हमारे गैया धोने को जब नंबर आवे तो बछड़न को खोल देवे। तो मैया बोली तो बढ़िया काम करे, तुम्हारा काम ही करे। अरे काम करे कि वो बछड़ा सबरो दूध पी जामे, फिर हमें क्या मिले। दूसरी बोली तू चुप है, तेने तो कह रही, हम वो तो कह लंदे। देख मैया सुने, मेरे घर में मैं माखन को जहां छुपाए के रख दूं, वहीं तेरे लाला खाए ला। अरे मैया बोली खाए लेन दो, कितनो सौ पेट हुए जाको। अरे एक तोले 50 ग्राम 100 ग्राम खाए ले गो। मेरे यहाँ 9 लाख गैया हैं, तुम वहां ले जा एक आज मटकी। अरे मैया रहन दे, तू तो ऐसी बात करे। अरे बात माखन की ना है, खावे की ना है, खावे तो खावे, सब खिलावे और चले उन्होंने खिलावे, पर बंदन को बुलाए के बुलाए के खिलावे, सबरे में फैलावे। अब मैया सुन रही है सबकी बात, कहने लगी तुम बताओ तुम क्या कहना चाहो। तो एक कहने लगी देखो सुनो, हमारी तो मटकी सवरी फोड़ गई और माखन ऐसे खामे नेकाल खामे और ज्यादा फैलावे खिलावे, लाला बहुत उदम मचावे। मैया बोली ऐसा करो, तुमने छीके पे रख दो और ऊंचे पे रख दो। तो मैया बोली लाला